24 तारीख को प्रतापपुरा पुलिया पर खाकरमाला निवासी शेर सिंह की एक वाहन से एक्सीडेंट करके और धारदार हथियार से वार कर मौके पर ही मृत्यु कारित की थी। उस केस में हमने पूर्व में 2 मुलजिमान शौकीन कुमार और दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार किया था, जो अभी जेसी में है। मुख्य आरोपी राम सिंह निवासी गोदेला, उसको भी गिरफ्तार किया गया था, जो भी रिमांड पर है। अब तक की संपूर्ण तफ्तीश से ये पाया गया कि राम सिंह मुख्य आरोपी और मृतक शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कुंवर के बीच में, मृतक की पत्नी प्रमोद कुंवर भी राम सिंह के गांव की ही है। तो जब पढ़ते थे 12वीं में, तब से इनका प्रेम प्रसंग था। उस दौरान ये एक बार गर्भवती हुई, घर वालों को पता लगा, तो फिर राम सिंह के परिवार वालों ने उसको घर बदर कर दिया था और लड़की अपनी माँ के पियर देसुरी उसको भेज दिया था। वहाँ से कुछ समय बाद 2013 में शेर सिंह के साथ, मृतक के साथ खिवांदी, जो जिला पाली में गांव है, वहाँ शेर सिंह की बहन है, वहाँ इन दोनों की शादी होती है। शादी के तत्काल बाद ये मद्रास चले जाते हैं दोनों पति पत्नी। पुनः 2015 में आते हैं और इनके एक पुत्र का जन्म होता है। और 2018 में राम सिंह और प्रमोद कंवर के बीच में पुनः प्रेम चलता है और उसके मुख्य आरोपी राम सिंह है, जो इसके घर आता जाता था। इस बात को लेकर के शेर सिंह और प्रमोद कंवर के बीच में झगड़ा होता था। एक बार तो मृतक को इस मुख्य मुलजिम ने मारपीट भी की थी। तो ये रोजाना का इनका लड़ाई झगड़ा था और वजह थी राम सिंह। राम सिंह इससे प्रेम करती, प्रमोद कंवर भी राम सिंह को छोड़ना नहीं चाह रही थी। इस प्रकार से ये काफ़ी हो गया था। अभी कुछ रोज़ पहले ही ये मृतक आया था गांव, तो रोजाना ये झगड़ा हो रहा था। घटना के तत्काल 3 दिन पूर्व मृतक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी काफ़ी, और ये बात प्रमोद कंवर ने राम सिंह को बताई। तब इन्होंने योजना बनाई कि अब हम तंग आ चुके हैं इससे और अपन साथ जीवन यापन करेंगे, तो मृतक को रास्ते से हटाए। दोनों ने योजना बनाई कि किसी गाड़ी को से एक्सीडेंट करके उसको एक्सीडेंट का रूप देके इसको हटा दे और फिर हम साथ अपना जीवन बिताए। राम सिंह के पास पैसे थे नहीं, क्योंकि वो रॉयल्टी के नाके पर बजरी के राशमी में काम करता है। तो जो मृतक की पत्नी है, उसने घटना के 1 रोज पहले 38,000 रुपये राम सिंह के खाते में फ़ोन पे किया। फिर राम सिंह ने अपने जो परिचित शौकीन कुमार, जो पहले इनके रॉयल्टी में काम किया हुआ था, जो कारुंडा छोटी सादड़ी का निवासी है, उसको संपर्क किया कि भाई तुम गाड़ी की व्यवस्था करो और ये काम है। तो उसने अपने एक और दोस्त दुर्गा प्रसाद मेघवाल, जो भी कारुंडा का रहने वाला है, उसको योजना में शामिल किया। ये तय हुआ कि काम होने के बाद दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चूँकि दोस्त थे तो इन पर विश्वास था इनको। शौकीन कुमार के दोस्त दुर्गा प्रसाद के परिचित कालू सिंह नीमच के, उनको ये कहकर कार मंगवाई कि राशमी जाना है और जोगणिया माता जी जाना है दर्शन करने। तो राम सिंह ने 6,000 रुपये की बात की कि भाई किराया 6,000 लगेगा। अंत में 5,000 रुपये देना तय हुआ। घटना के 1 दिन पहले ही 23 तारीख को वो वहाँ से कारुंडा से रवाना होते हैं और राशमी, जहाँ राम सिंह काम करता है रॉयल्टी पे, यहाँ रुकते हैं। यहाँ शराब भी पीते हैं, नॉनवेज भी बनाया था। वहाँ कालू सिंह से इस शौकीन कुमार ने और तीनों ने ये मांगकर चाबी ली कि भाई हम थोड़ा घूम के आते हैं तो आपकी गाड़ी दे दो। तो रात को ये 9 बजे तीनों वहाँ से गाड़ी लेकर के निकलते हैं। योजना यही थी कि रात को ही, 1 दिन पहले ही रात को ही काम कर दें कि शेर सिंह का काम तमाम कर दे, उसको घर से बाहर बुलावें। प्रमोद कुंवर से संपर्क लगातार जारी था। प्रमोद कुंवर ने कहा कि
मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अंततः मृतक सो जाता है घर पे, वो आता नहीं है। तब तक ये 15 किलोमीटर दूर तक आ चुके थे, और जब प्रमोद कुमार ने फ़ोन करके कहा कि वो बाहर नहीं आएगा, वो सो गया है, तो ये पुनः लौट आए। लौट के वापस रात को वहीं नाके पे सो गए। सवेरे 7 बजे उठ के जब कालू सिंह नहाने धोने का काम कर रहा था, तो उसको ये कहकर चाबी ली कि भाई हम रिश्तेदारी में जाके आते हैं, तो 2 घंटे में आपको वापस आ गए। तो विश्वास करके उन्होंने चाबी दे दी, वे निकल गए। वहाँ से रेल मगरा होते हुए आते हैं, सरदारगढ़ में आकर के गाडुलिया लुहार के वहाँ से कूंट लेते हैं, जो आपके यहाँ मेवाड़ में प्रचलित हैं, जो कटाई में काम आता है। वो हथियार 600 रुपये में लिया। वहाँ भी उसको फ़ोन पे किया राम सिंह ने, और वहाँ से कूट लेकर के फिर ये प्रमोद कंवर से लगातार संपर्क में था। ये तय हुआ था कि ये 24 तारीख की सुबह अपने काम के होटल पे काम करने के लिए ये बाड़मेर जाएगा, तो आप लोग गोमती चौराहे उसका वेट करना, और देसूरी नाल में ही इस एक्सीडेंट का रूप देके इसके जो काम तमाम करना था वो प्लान थी। सवेरे मृतक घर से निकलता है, लेकिन किसी कारणवश वो वापस घर आ जाता है। 9 बजे पुनः घर आ जाता है। तब प्रमोद कौर उसको कहती है वो तो पुनः घर आ गया है, इसलिए आप वापस वहाँ से आ जाओ। तो ये गोमती चौराहे से वापस तीनों गाड़ी लेके आमेट आ जाते हैं। आमेट ये लगातार लोकेशन देती है कि मैं इसके साथ हूँ, और अभी आमेट हम खाकरमाला से आमेट जाएंगे, कॉलेज में फॉर्म भरना है, और राजीव गांव जहाँ ये काम करती है प्रमोद कौर, वहाँ मुझे छोड़ेगा। ये कह करके वो बस स्टैंड पे इन दोनों को, पति पत्नी को मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखते भी हैं। फिर वो कॉलेज चले जाते हैं, और राजीव काम छोड़ के ये मृतक वापस आमेट आता है, आमेट से रवाना होता है। तब इसकी पत्नी इससे पता करने की कोशिश करती है कि आपके पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, इसलिए आप कहाँ वो पेट्रोल भरा देना। वो लोकेशन लेने के लिए था। तो उसने कहा कि एक नाश्ते की दुकान पे था, तो वहाँ एक व्यक्ति के खाते में गए, इसके खाते में 200 रुपये डाल दो। फिर उसने कहा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि मैं राजसमंद होके निकलूँगा। ऐसा कहा तो ये लोग वहाँ से आमेट से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेट से चूँकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने में। सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं, वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर के आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुल या जहाँ घटना स्थल है, वहाँ पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था, साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा था। पहले तो टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं, राम सिंह नीचे उतरता है, उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है, और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह, उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है, फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है, और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये तत्काल ही, ये मुश्किल से 30 सेकंड में ही सारा कर आके पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये JK सर्किल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाते हैं। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है, क्योंकि वो खून में भर गए थे, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहाँ आपने देखा होगा वहाँ वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहाँ गाड़ी को भी साफ़ कर लेते हैं, स्नान करते हैं, और वहाँ से करीब 2-2:30 बजे वापस राशमी आते हैं। राशमी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह को आवाज़ देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जुगनिया जी चलना है। गाड़ी शौकीन कुमार ही चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहाँ से ये रवाना होकर के जुगनिया माता जी जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कारुंडा गांव दोनों को। तो वहाँ से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहाँ ये दोनों जो कारुंडा निवासी वो उतर जाते हैं, और वहाँ से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। चूँकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफ़ी दिनों से फरार था,
और वो जोगनियादी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है, उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहाँ उसका फ़ोन एक्टिव होता है तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार श्रीमान एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी, तो एक टीम को तत्काल वहाँ रवाना किया था। और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफ़ी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाले तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहाँ से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहाँ से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूँकि पहले काम किया हुआ था तो उस रूट से परिचित भी था। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहाँ से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ तो वो लोकेशन वहाँ आई। फिर ये हमारी टीम चूँकि पीछे थी ही तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई थी। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारे सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फ़ोन बंद कर देता है। और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास उसका फ़ोन चालू होता है तो माउंट आबू लोकेशन आती है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देश अनुसार वहाँ की जो डीसीआरबी की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स और वहाँ के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे। और उस आधार पर चूँकि वहाँ वापस फ़ोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहाँ के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, चूँकि उस दिन रविवार था तो रश भी काफ़ी था, वहाँ ट्रैफिक काफ़ी था माउंट आबू के, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फ़ोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है। माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको। वहाँ के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फ़ोटो थे और 28 तारीख को ही नया सिम लिया था तो वो भी लेटेस्ट फ़ोटो था, और भी अभी योग दिवस के टाइम के भी उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला। तत्काल उन्होंने पहचान लिया, उसको पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज़ थी, ये घटना की है, वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर के आई, गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए। जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार हैं, तो चारों ही सक्रिय रूप से इस वारदात को करने में शामिल थे। डेड बॉडी लेने पहुंच गई थी प्रमोद कौर यहाँ? जी हाँ, घटना के दिन ही ये करीब 4 बजे के आसपास जेके हॉस्पिटल आई थी, और लेकिन परिवारजनों को बुलाना था, इसलिए उस दौरान हमने कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि शुरू से ही गांव वालों का शक था। शुरू से ही गांव वालों ने ये पुलिस को टिप्स दिया था कि शायद राम सिंह के इसकी वजह से इसके घर में झगड़ा चलता है, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम उस एंगल से ही शुरू से ही काम कर रहे थे। अन्य और भी हमारे काफ़ी सारे एंगल्स थे जिनमें अलग अलग टीमें काम कर रही थी। जैसे महिला ने पहले कबूल नहीं किया ये चीज़,
पुलिस में पूछताछ पहले हमने पूछा ही नहीं, पूछे ही नहीं। क्योंकि गमज़दा था परिवार। हम जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते हैं या हमें उससे कुछ चीज़ मिलने वाली है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए चूँकि परिवार भी गमज़दा था और एक राम सिंह को लेने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद ये स्थिति एकदम साफ़ हो गई। बाकी सारी बैंक डिटेल्स, फ़ोन डिटेल्स वो तो उसके और सारी जो लोकेशन डिटेल्स, कई वर्षों से इसके जो पुराना इतिहास, इन सारी बातों से ये क्लियर हो गया। तो गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करते ही उसने बता दिया कि हाँ, हम साथ रहना चाह रहे थे और इसको रास्ते से हटाने के लिए एक्सीडेंट का रूप दे। महिला से जब पूछता है कि महिला ने क्या खुलासा किया, यही बोला मुझे, तो बता यही कि तंग आ चुके थे, मारपीट करते थे और राम सिंह के साथ जीवन यापन करना चाह रही थी। तो ये रिश्ते में वैसे इनके गांव की ये एक ही जाति के हैं? हाँ, राणावत है दोनों ही। मृतक चुंडावत है, लेकिन राम सिंह और प्रमोद कंवर दोनों राणावत है। शेर सिंह के परिवार में कितने मेंबर हैं, क्या है? एक भाई है, माँ है। बच्चे दो? हाँ, शेर सिंह के 2 बच्चे हैं। तो एक 2015 में हुआ था, एक 2021 में हुआ था। ये प्रमोद कुमार ने कहीं भागने का प्रयास नहीं किया? घटना के दूसरे दिन जब गिरफ्तारियां हो गई थी शौकीन कुमार की, या उसके बाद में इतने दिन निकले, उस दौरान कहीं प्रमोद कुमार ने भागने का प्रयास नहीं किया? गुप्त रूप से हमारी भी निगरानी थी उन पर।